क्या पेपे कॉइन कभी 1 रुपये टच कर सकता है? आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने लेके आ जाऊंगा। अल्टीमेटली इट इज़ योर मनी, आप जहां चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़े बहुत फैक्ट्स प्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने, उसके बाद में आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो उन सभी यूट्यूबर्स की बातें सुन सकते हैं जो कहते हैं कि पेपे कॉइन $1 तक चला जाएगा। $1 तो छोड़ दीजिए, मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। आज वही पूरा कैलकुलेशन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। समझाना चाहता हूँ कि रियलिस्टिकली हमारे जो टारगेट्स हैं वो कितने हो सकते हैं या कितने होने चाहिए, रादर देन अनरियलिस्टिक टारगेट जो कभी शायद मीट ही ना हो और आप बस इंतजार करते रह जाएं उस टारगेट का और उसके पहले ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, रग पुल हो जाए और बेयर मार्केट आपके सामने आ जाए। क्योंकि मैं इस मैदान में 2017 से हूँ, अभी तक भी बना हुआ हूँ, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो वही सारे एक्सपीरियंस को लेके आप लोगों के सामने ये सारी जानकारी लेकर के आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विनय और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की एजुकेशनल बातें अपने इस चैनल पे मैं लाने की कोशिश करता रहता हूं और अगर आप लाइक कर देंगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी। चलिए बिना देरी के, बिना ज़्यादा ब्लैबर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज तारीख है 5 जनवरी जब मैं शूट कर रहा हूँ। ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो 20 तारीख की है। एक हमने रैली देखी थी 4 या 5 नवंबर के करीब, वहां से जो शुरू हुआ था बुल रन, क्योंकि ट्रंप की विक्ट्री हो गई थी। एक अगली एंटीसिपेटेड रैली है जो कि 20 तारीख तक मुझे लगता है कि आने वाली है, क्योंकि ट्रंप की सरकार बनने वाली है और आप सब जानते हैं कि ट्रंप कितने प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट होने वाले हैं। मुझे लगता है बाय द रूमर सेल द न्यूज टाइप की इवेंट हो सकते हैं जहाँ पे कि हम एक स्पाइक देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे लोग प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देंगे। तो कुछ शायद इस तरीके का हो सकता है। वही सेम चीज हम यहाँ ऑलरेडी मार्केट में देख सकते हैं। जैसे ही नया साल आया, मार्केट ने एक यू टर्न लेना शुरू कर दिया है ऊपर की तरफ। काफी सारी ग्रीनरी हम ऑलरेडी देख रहे हैं मार्केट में। ये क्रिप्टो बबल मैंने खोला हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं काफी सारा ग्रीन है पिछले एक हफ्ते में। स्पेशली जो एआई कॉइन्स हैं या सुई इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा बूम कर रहा है। साथ ही के साथ हमने देखा कि मीम कॉइन्स में भी फिर से वो गर्मी है, वो इंटरेस्ट वापस आ गया है। मेनली जो हम बात करना चाहते हैं पेपे कॉइन के बारे में, तो उसकी जो स्पाइक आई वो हमने देखी क्योंकि इलॉन मस्क ने अपनी डीपी चेंज कर दी, अपना नाम बदल दिया। आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ, बीबीसी का आर्टिकल है। देखिए, बीबीसी के आर्टिकल में इन्होंने लिखा है कि इलॉन मस्क चेंजेस हिज नेम टू कर्कियस मैक्सिमस ऑन एक्स, यानी कि ट्विटर के ऊपर। देखिए, ये थी डीपी जिसमें आपको एक पेपे टाइप का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, कर्कियस मैक्सिमस। और यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कर्क होता क्या है, कर्क इज हेड ऑफ फ्रॉग और कर्कियस मतलब बेसिकली लाफ आउट लाउड। तो मीम है और फ्रॉग है, वही कुछ यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। इस डीपी के द्वारा नाम भी बदल दिया गया था। जैसे ही वो हमने देखा है कि एक स्पाइक आ गया पेपे कॉइन के प्राइस के ऊपर। देखिए, ये वाला वो समय था, सीधा यहाँ से वहां चला गया। ऑलमोस्ट 10 से 20% ये चढ़ गया था एक ही दिन में। उसके पीछे का कारण ऑब्वियसली इलॉन मस्क है। अगर कोई अनक्राउंड एम्परर है मीम कॉइन्स को चढ़ाने का तो वो इलॉन मस्क कहे जा सकते हैं। उन्होंने पिछले बुल मार्केट में हमने देखा किस तरीके से डोज कॉइन को चढ़ाया। ऑलमोस्ट 80-90 बिलियन डॉलर्स तक की उसकी मार्केट कैप को लेके चले गए थे। उसी तरीके का कुछ इस समय मुझे ऐसा लगता है कि डोज तो उनका है ही है, वो तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट को भी हेड कर रहे हैं अलॉन्ग विद रामास्वामी। लेकिन वो डोज तो बात अलग होगी। उसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने हाथ थामा है पेपे कॉइन का, यानी फ्रॉग का। मैं बात कर रहा हूँ इस पेपे कॉइन की जिसकी मार्केट कैप अभी मुझे 8.9 बिलियन डॉलर्स की नजर आ रही है। और अगर इलॉन मस्क का साथ इसी तरीके से बना रहा पेपे के ऊपर तो ये 100 बिलियन डॉलर्स तक भी जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अपने पीक पे 100 बिलियन डॉलर्स तक भी जा सकता है, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसकी टोटल मार्केट कैप कितनी है। तो देखिए, इसकी टोटल मार्केट कैप जो है वो है 420 ट्रिलियन की, यानी 420 ट्रिलियन। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सुनते हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि पेपे कभी $1 का चला जाएगा, तो मैं आपको सिरे से मना कर देता हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे, ऐसा होने वाला कभी नहीं है। आप खुद ही देखिए, 420 ट्रिलियन, और अगर वो एक टोकन $1 का हो गया तो हो जाते हैं 420 ट्रिलियन डॉलर्स। पूरी दुनिया की अगर इकोनॉमी और सब कुछ जोड़ दिया जाए तो शायद 400 से 500 ट्रिलियन के बीच में पड़ेगी। और 420 ट्रिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट तो हो ही नहीं सकता। दैट इज अटर नॉनसेंस। तो उसको हम हटा देते हैं। हम बात करते हैं 1 रुपए की। क्या ये कभी 1 रुपए पहुंच सकता है? तो चलिए, उसके लिए कैलकुलेशन वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको चाहता तो कैलकुलेटर पे भी दिखा सकता था, पर क्योंकि चैट जीपीटी एआई हमारे साथ में, इसलिए मैं चाहता था कि ये एक्सप्लेन कर दे, तो मैं इसलिए आपको चैट जीपीटी के ऊपर दिखा रहा हूँ। मैं सिंपल से एक प्रॉम्प्ट दे रहा था कि कन्वर्ट कर दो 420 ट्रिलियन आईएनआर को। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि एक पेपे जो है वो 1 रुपए का हो चुका है। तो वो अगर यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी मार्केट कैप कितनी निकल के आएगी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था। मैं चाहता तो 85 से इसको डिवाइड भी कर देता। 1 यूएसडी इज इक्वल टू 85.78 आईएनआर। उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो 420 ट्रिलियन आईएनआर होते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.898 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स। अब आपको लगेगा कि ठीक है, ये एक नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे लिए। उस चीज को समझने के लिए कि वो नंबर कितना बड़ा है, हम एक बार
ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल मार्केट कैप देख लेते हैं कितनी आज के समय, जो पूरी की पूरी मार्केट कैप है वो है 3.49 ट्रिलियन डॉलर्स की। और अगर बाई चांस पेपे 1 रुपए हो जाता है तो उसकी जो ओवरऑल मार्केट कैप हो जाती है वो हो जाती है 4.89 ट्रिलियन डॉलर्स की। पिछले 15 सालों से चल रहा है, जिसमें इंक्लूडेड है बिटकॉइन, जिसमें इंक्लूडेड है इथेरियम। उसके बाद में टोटल मार्केट कैप बनती है 3.4। क्या हम सपने में भी सोच सकते हैं कि पेपे कॉइन की खुद की मार्केट कैप जो है वो 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है? सीधा सच्चा सा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक सिंपल सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। देखिए, ये जो प्राइस है वो है पेपे का आज का प्राइस इन टर्म्स ऑफ INR, यानी रुपए में 0.001821 इंडियन रुपीज। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1 से, तो हम देखेंगे कि यहाँ से उसको 1 रुपये तक पहुंचने के लिए कितना एक्स होना पड़ेगा। इसका जवाब आ जाता है करीब करीब 550 गुना होने की जरूरत है। 550 गुना होने की जरूरत है। आप सोचिए कितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब ऑलरेडी वो 8.9 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप पे बैठा हुआ है? इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। आई नो मैं कई सारे सपने हैं वो चूर चूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको सच्चाई दिखाना। मैं आपको वो फालतू की होपियम नहीं देना चाहता हूँ जिसमें कि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगा दें और सोचे कि मैं बस अरबपति बन जाऊंगा और 5-6 महीने में, जो कि शायद होने वाला नहीं है। रियलिस्टिकली क्या टारगेट हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो इसका रियलिस्टिक टारगेट है वो हो सकता है 100 बिलियन डॉलर्स का, इसकी ओवरऑल मार्केट कैप का। जो अभी की इसकी मार्केट कैप है 8.9 बिलियन डॉलर्स की, उससे 10 या 11 गुना हो सकता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाएं, वो शायद 10 या 11 लाख हो जाए बाय द एंड ऑफ बुल रन, या जब भी इसका पीक होता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि वो 550 गुना हो जाए तो मेरे ख्याल से तो वो होने वाला नहीं है। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। आपका पैसा आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि शायद 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाए, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं शिबा इनू के चार्ट के ऊपर। हम देखते हैं कि जब शिबा इनू का पीक आया था 2021 में, सारा का सारा अटेंशन शिबा इनू के पास में था। उस समय इसकी जो मार्केट कैप थी वो कहाँ पीक हुई थी? तो देखिए, शिबा इनू की मार्केट कैप जो पीक हुई थी वो करीब करीब 41-42 बिलियन डॉलर्स के करीब हुई थी। और उस दौरान अगर हम देखें कि हमारे क्रिप्टो का मार्केट कैप कितना था, मैं पीक दिखा देता हूं कि लास्ट बुल रन में जो ओवरऑल मार्केट कैप था उसका पीक कहां पे आया था। तो देखिए, करीब करीब 3 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब था। इस बुल रन में लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स की ओवरऑल मार्केट कैप हो सकती है। यानी कि इस जगह से 2 से 2.5 गुना होने के चांसेस है। और अगर हम कह रहे हैं कि पेपे इज द न्यू शिबा इनू, तो जो शिबा इनू की पीक मार्केट कैप थी 41-42 बिलियन डॉलर्स की, हम उससे 2 या 2.5 गुना एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि हम 1-to-1 रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि पेपे आ जाएगा शिबा इनू की जगह पे। पूरे क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप थी, उस पैरिटी में अगर देखा जाए तो 100 to 120 बिलियन डॉलर शायद ये पहुंच सकता है। और अगर ये 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया तो आज की करंट मार्केट कैप से ये 10 या 11x हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेंटिमेंट की बात कर लेते हो तो देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट के हिसाब से 88% लोग काफी बुलिश हैं पेपे को लेके। पॉजिटिविटी डेफिनेटली है मार्केट में पेपे को लेके, लेकिन उसके बाद में भी हमें अपने एक्सपेक्टेशन को चेक में रख के ही बात करनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन सेट करने के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 10 से 12 गुना होने के चांसेस हैं, 550 गुना होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि पेपे 1 रुपए पहुंचने वाला है इन 2025, तो जितनी तेज आप उससे दूर भाग सकते हैं उतना तेज भागिए। तो वो जो आपका डिसीजन होगा वो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि उसी से आप अपनी वेल्थ को बचा सकते हैं, अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग द बेयरर ऑफ द बैड न्यूज, बट यही रियलिटी है और हमें रियलिटी में रहना चाहिए। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो नई नई अपॉर्चुनिटी को हंट करना चाहिए। मैं और आप मिलके करेंगे वो काम। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप यहाँ तक बने हुए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरे पॉइंट्स पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आए, आपको लगता है कि नहीं ये 1 रुपये जाने ही वाला है, तो कमेंट कीजिए और बताइए क्यों ये 1 रुपये जाने वाला है। मैं डेफिनेटली आपका जवाब भी दूंगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलता हूँ इस वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि शिबा इनू $1 जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।